पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल किस तरह से करते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको है। आइए यहाँ पर हम कुछ देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, मतलब कुछ हायर थिंकिंग वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इफ x रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये एक इक्वेशन है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म में है, मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x का भी फंक्शन है और क्या है y का फंक्शन है, दोनों का मिक्सअप है, इज इक्वल टू 0 है। और कहता है इसको डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल लाना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, और आपको लाकर दिखाना है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर बात की जाए तो ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, x नॉट इक्वल टू वाई क्या सेंस है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है x रूट 1 प्लस वाई और y रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्व करने का बहुत तरीका है। आप चाहो तो यहाँ से u इंटू भी x अलग फंक्शन है और रूट 1 प्लस वाई अलग फंक्शन है, तो u इंटू भी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, और ये शायद में भी काफी टफ हो जाएगा बनाने में, आपको ये आ भी नहीं सकता है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, क्या टेक्निक यूज करेंगे कि इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको आप यहाँ पहले हम डिफरेंशिएट नहीं करते, कुछ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, x रूट 1 प्लस वाई, और इस टर्म को इधर ले आते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा पूरा सिस्टम, y में हो जाएगा, y क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये रूट वगैरह को थोड़ा सा हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या y हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो माइनस y का स्क्वायर तो क्या होगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस क्या x। यहां से क्या करते हैं कि इस x स्क्वायर को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, यहाँ से x का स्क्वायर, और ये अगला टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, x स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा y का स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर x। चलिए और यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करते हैं कि स्क्वायर को इस तरफ करते हैं, x स्क्वायर इस y स्क्वायर लाएंगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा y स्क्वायर। फिर हमारे पास इधर बच रहा है y स्क्वायर x, और इस टर्म को इधर लाएंगे क्या होगा, x स्क्वायर y। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन है, यहाँ पर कोई डिफरेंशियल वाली बात नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन वाली बात है। यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स और y, x निकाल लिया गया, y निकाल लिया गया, लेकिन एक x बच गया, और साथ साथ माइनस भी कॉमन लिया गया है, तो ये x पहले चलाएगा, जो x बचेगा, और यहाँ से x और y निकाले तो y बच जाएगा, लेकिन माइनस बच जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि x प्लस वाई और यहाँ से x माइनस वाई, देख पा रहे हैं कि ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो ये टर्म क्या है, डिवाइड में चलाएगा, x माइनस वाई और इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। तो अगर आप देखें यहाँ पर x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, x माइनस वाई यहाँ पे कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कैंसिल नहीं होने वाला। कभी भी वेरिएबल कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है। अगर आप चाहें कि x बाई एक्स काट के 1 लिख देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और फिलहाल अगर हम ये कहते ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 का कैंसिल आउट करेंगे तभी ये गलती हो जाएगा। मतलब कि कभी भी वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं होता है। अगर ये ऐसा होगा तो मैथमेटिक्स पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां देखिए फंडामेंटल मैथमेटिक्स।
तो आपको काफी क्लियर समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से, वेरिएबल को कैंसिल आउट करने से क्या क्या गलती हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होगा कि इसलिए कंडीशन दिया गया कि x नॉट इक्वल टू y, मतलब कि x और y कभी इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x का कुछ और वैल्यू होगा, y का कुछ और वैल्यू होगा। मतलब x और y इक्वल नहीं, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू y का नहीं हो सकता, मतलब दोनों अलग अलग होगा। तो मे भी हो सकता है कि x का वैल्यू क्या हो, कुछ अलग नंबर में हो, और y का भी क्या अलग हो सकता है। इसको हम सॉल्व करें तो ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि 5 आ जाए। सपोज एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, 5 आ जाए, तो वही टर्म नीचे तो यहाँ भी क्या आएगा, 5 आएगा, तो कैंसिल आउट क्या होगा, 1 देगा, ये सही है। इसी तरीके से अगर हो सकता है कि वो नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, तो काट के क्या देगा, 1 देने वाला है। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये 1 कब देगा, जब दोनों इक्वल ना होगा। अगर इक्वल हो जाए, इसका क्या सेंस कि चलिए x का जो वैल्यू, y वैल्यू क्या हो, y का, तो मान लीजिए कि x वैल्यू 4 है, तो y वैल्यू भी क्या है, 4 है। यहां से 0/0, तो 0/0 कभी कैंसिल आउट नहीं होता है, इसका एक अलग सेंस है। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। यहाँ क्या 0/0 हो जाएगा, जो कैंसिल आउट होगा कभी 1 नहीं देता है। इतना तो पता है कि 0/0 कभी कैंसिल आउट नहीं होता, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और ये जो पढ़ने का है इंडिटरमिनेट फॉर्म, जो 7 तरह का होता है, वो लिमिट से पढ़ने का है, तो उसमें काफी क्लियर हो जाएगा अगर आप लिमिट जानते हैं, या फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 0/0 कभी कैंसिल आउट का 1 नहीं होता है। ये पॉसिबल कब होगा, ऐसा काटना कब गलत होगा, जब x और y इक्वल हो। यहाँ पहले कह दिया कि x y इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x y इक्वल होगा तो 0/0 होगा, 0/0 होगा तो कैंसिल होकर 1 कभी नहीं देगा, और ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो आप फिलहाल इतना समझिए कि कभी भी वेरिएबल नहीं कटता है, और कटता है तो एक सर्टेन कंडीशन के साथ कटता है। अगर कटता है, कैंसिल आउट कीजिएगा वेरिएबल, तो क्या एक सर्टेन कंडीशन के साथ कैंसिल आउट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कंडीशन दे दिया गया कि x और y बराबर नहीं होगा, तब यहाँ कह सकते हैं कि ये वैल्यू काटना सही होगा। अगर हम यहाँ लिख दे x नॉट इक्वल टू y, तो ये सही हो जाएगा। तो यहां से करेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। देखिए यहां से क्या करते हैं कि इस y को यही रखने देंगे, और इस y को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरह क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं कि y कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ जाके क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्रोसेस में क्या हुआ है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है, हमने सिंप्लीफाई किया है, हम y इज इक्वल टू बना दिए हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, तो देख पा रहे हैं कि ये u हो गया और ये क्या हो गया, v हो गया। दो अलग अलग टर्म हैं और ये दोनों u बाई v के फॉर्म में है, तो आपको u बाई v का बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या अप्लाई कर देंगे, u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। y को अगर डिफरेंशिएट करोगे x के साथ में, तो dy क्या होगा, dx होगा। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये बन जाता है v स्क्वायर, तो v आपके लिए क्या है, 1 प्लस x क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यही भी क्या होता है, रुक जाता है यहाँ पर जाके, तो क्या करेंगे 1 प्लस एक्स को रोक देंगे, और आपके पास है माइनस एक्स, तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस एक्स का डिफरेंशिएट कर दिया, और फॉर्मूला से क्या होता है, माइनस होता है। और फिर क्या करेंगे, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है उसको रोक देंगे, तो माइनस एक्स को हमने रोक दिया और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया यहाँ से। चलिए तो यहां से डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहने वाला है। और आपको पता होना चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ से प्लस एक्स हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो फिर यहाँ बचता है क्या, 1 होता है। चलिए लिखने से फायदा नहीं है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यहाँ से -1, और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, यहाँ से माइनस एक्स, और उधर क्या बच रहा है, प्लस एक्स, और बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये x और ये x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए देख पा रहे हैं कि यही हमको क्या करना है, लाना था, डिफरेंशिएशन करके यही लाना था, तो ये वैल्यू आपका आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
कि साइन वाई इज इक्वल दिया गया है एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, तो प्रूफ कीजिए कि डिफरेंशियल करके लाना है आपको साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई क्या साइन ए लाना है। मतलब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए और सॉल्व करके ये लाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां देख पा रहे हैं कि साइन वाई है, साइन जो फंक्शन किसका वाई का फंक्शन है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है साइन वाई को वाई के रेस्पेक्ट में और फिर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए यहां पर देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन है एक्स और साइन है, तो क्या करेंगे कि u इंटू भी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे एक्स को रोक देंगे और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर देख पा रहे हैं कि उसके एंगल में a प्लस वाई है, तो यहां से क्या होने वाला है a प्लस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पर a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x कर सकते हैं। प्लस आपने x को रोका और इस पूरे सिस्टम का डिफरेंशिएट किया। अब यहां क्या करेंगे प्लस हम फिर से साइन a प्लस वाई को रोक देंगे और हम x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए यहां से हम लोग देखते हैं कि साइन का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cos y और यहां से y क्या होगा ये dy dx हो जाएगा इज इक्वल टू x ऐसे रखेंगे। यहां से अगर साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा cos a प्लस वाई, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो, तो जीरो को इग्नोर करते हैं, y बच जाएगा तो क्या होगा यहाँ से dy बाई dx प्लस साइन a प्लस वाई रुका हुआ है तो इसको ऐसे लिख दीजिए और आपके पास हो गया यहाँ से x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 होता है। चलिए तो जहां भी dy dx सबको क्या करो एक तरफ कर दो, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ से cos y और dy dx हमारे पास है। देख रहे हैं कि इस इज इक्वल टू के बाद एक dy dx और है तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या होगा माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई और dy बाई dx, इधर बच गया साइन a प्लस वाई। देखिए आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइन a प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हम dy dx क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहां से dy dx कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा cos y बच जाएगा यहां से और माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई बचेगा और इज इक्वल टू क्या है साइन a प्लस वाई। तो देख पा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या डिवाइड हो जाएगा। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में हर बार ऐसा होने वाला है कि डिवाइड इज कॉमन लीजिएगा और वो क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई और बाई आपको दिखाई दे रहा है cos y और माइनस x cos a प्लस वाई। लेकिन देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए साइन a चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि इस तरह से करेंगे कि वो क्या हो जाए x हट जाए, क्योंकि आप x को पहले हटा देना है। तो आपका जो क्वेश्चन दे दिया गया है साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तो क्यों ना हम यहां से इस क्वेश्चन से ही x का वैल्यू फाइंड कर ले। जरा ध्यान दीजिएगा हम ब्रैकेट में यहां लिख दे रहे हैं कि यहां से साइन y इज इक्वल टू x और साइन a प्लस वाई है, तो यहां से साइन y और x को रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा, तो यहां से क्या होगा साइन a प्लस वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से x। तो क्या करते हैं कि x का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, इसकी जगह पुट करते हैं, ये पूरा वैल्यू क्या करते हैं x के यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a प्लस वाई, तो यही रहने वाला है। यहां से हो गया cos y माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे साइन y और y क्या साइन a प्लस वाई और फिर क्या बच गया इसके पास cos a प्लस वाई। चलिए यहां कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात है यहां पर, तो साइन a प्लस वाई तो ऐसी रहने वाला है। देख पा रहे हैं कि ये साइन y और इंटू कॉस a प्लस वाई एक साथ, और जो डिवाइड में है तो 1 और साइन a प्लस वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन a प्लस वाई हो जाएगा।
और ये पूरा का पूरा सिस्टम cos y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा cos y और sin a प्लस वाई, और बीच में क्या है, माइनस है। तो देख पा रहे हैं कि ये सिस्टम तो यहाँ चलाएगा, देख पा रहे हैं कि ये सिस्टम कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई जा रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस वाई हो जाएगा। डिवाइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो डिनोमिनेटर में पार्ट है उसका वो है cos y और sin a प्लस वाई और माइनस साइन y और cos a प्लस वाई है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूला ठीक होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ नहीं, यहां से आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई, तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये हो गया साइन a है आपका a प्लस वाई, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो फॉर्मूला यहां बन रहा है साइन a माइनस बी, तो a आपके लिए a प्लस वाई है और b का जो काम कर रहा है वो y काम कर रहा है। तो यहां देख पा रहे हैं कि y y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई और y क्या, साइन a बचा, सिर्फ y तो कट गया। तो इस तरह देख पा रहे हैं कि हमने डी वाई डी एक्स का जो सॉल्व किया है तो वो क्या आया है, ये आया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और हमको यही लाना है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इससे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस x रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। आपको लाना है डी वाई डी इज इक्वल टू माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, इस इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आपको ये ला के दिखाना है। तो देखिए इसका आप फिर से कह रहे हैं कि आप अगर इसको u इंटू v पर सॉल्व कीजिएगा तो u इंटू v पर सॉल्व कीजिएगा तो काफी टफ हो जाएगा और ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है बनाने में। इसका कुछ टेक्निक यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो जरा देख लीजिए। क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ लेट x इज इक्वल टू क्या, साइन ए। हमने क्या किया कि जहां जहां x है वहां क्या मान लिया, साइन ए मान लिया, और जहां जहां y को क्या मान लिया, साइन बी। ट्री को अप्लाई करने से क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा बाबू। थोड़ा सा आप आगे का सोचना पड़ेगा आपको, इस तरह से सर कि ऐसा ही क्यों माने, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा क्यों माने, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो x को जब भी मानेंगे तो साइन ही मानेंगे। अगर यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम x से क्या मानते, a साइन ए मानते, और यहाँ पर a माइनस वाई स्क्वायर होता या फिर कुछ और होता तो उसको हम लगा के मानते। ये थोड़ा सा ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो वाला कंसेप्ट है, अगर आप पढ़े होंगे तो ये इस तरह का है, तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि जहां जहां x है वहां पर हम साइन a मान लेंगे और जहां जहां y है वहां पर क्या, साइन b मान लिए। तो क्या करेंगे, उस इक्वेशन में क्या करते हैं, x की जगह पर साइन a और y की जगह पर साइन b पुट कर देते हैं। देख पा रहे हैं कि y है तो y जगह पुट करेंगे साइन b, रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा, साइन ए स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स क्या पुट करेंगे, साइन ए पुट करेंगे, रूट वन माइनस वाई पुट करेंगे, वाई का स्क्वायर है क्या जाएगा, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या आपके पास 1। चलिए यहां से आप ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो आपके लिए ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां से साइन बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, a है, प्लस साइन a अपनी जगह पर, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन b और ये हो जाएगा कॉस a, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन ए और ये कैसे होगा, क्या होगा, कॉस बी इज इक्वल टू क्या 1। ऐसे स्क्वायर से रूट कटता नहीं है, कटने के बाद मॉडुलस लगता है, तो उसके लिए अलग कंडीशन है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो ये जो अप्लाई कीजिएगा मॉडुलस का, ठीक है।
वो थोड़ा सा इनवर्स ट्रिगो कराता है या फिर ट्रिगो कराता कुछ कंडीशन के साथ, तो उसको हम सॉल्व करते हैं मॉडुलस के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया, अगर देखिएगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, और इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये पूरा का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 है। अगर आप यहां से देख पा रहे हैं कि ये इधर जाएगा, तो ये तभी जाएगा जब a प्लस बी, मतलब a का भी वैल्यू, मतलब आप ये कह ले कि a प्लस बी जो बिलोंग करने वाला है वो क्या करने वाला है, माइनस π/2 से प्लस π/2 बिलोंग करने वाला है। ऐसे ही किसी को इन्वर्स नहीं कर देंगे, वो कंडीशन है। तो वो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया, तो ये कंफर्म जानिए कि वो a प्लस बी का जो एंगल जुड़कर जो आने वाला है वो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री बीच में ही आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन है तो आप इसी तरीका का अगर कंसेप्ट नहीं रखते हैं तो दिक्कत कर जाएगा। वहां पर भी आप ऐसे कीजिएगा, डायरेक्ट इन्वर्स कीजिएगा तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो क्या करो कि आप कंडीशन के साथ लिख दो, ध्यान से क्या होगा, साइन रहे क्या होगा, या फिर नहीं लिखो इस क्वेश्चन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ सिंपल देखिए, जिस तरह से जनरली बनाता है उस तरह देख लीजिए। ये साइन रहे आएगा क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ये बच जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। क्या होगा यहाँ से, साइन इनवर्स 1। चलिए इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ देखिए कि आपके पास a प्लस बी है, तो a का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। देखिए यहां से ये साइन रहेगा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x, किसके बराबर, a के बराबर। उसी तरीके से ये इधर आया क्या होगा, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y किसके बराबर, b के बराबर। तो क्या करते हैं कि जहां a है और ये b है, वैल्यू पुट करते हैं। तो a की जगह पुट करने वाले हैं साइन इनवर्स x और प्लस b की जगह पुट करने वाले हैं साइन इनवर्स y, और इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया, और ये 1 रहने देते हैं। चलिए यहां से क्या करते हैं कि अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, डी साइन इनवर्स x अब बाई क्या, dx। इनवर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। यहां से हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स y को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, और फिर पुनः क्या करेंगे, y को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और आपको ये दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स 1, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, π/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर इस 1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1, तो इस 1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, साइन 90, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और ये 90 बाहर हो जाएगा, π/2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ये एंगल उसमें बिलोंग करता था, तो ये देख पा रहे हैं क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि इसका रेंज जो है, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बिलोंग्स टू क्या होता है, माइनस π/2 से क्या होता है, प्लस π/2 होता है। तो रेंज के अंदर आ रहा है 90 डिग्री। तो क्या करेंगे कि इसका वैल्यू जो आएगा 90 आएगा, 90 का डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। और उतना भी नहीं यूज करना है, तो आप जान पा रहे हैं कि साइन इनवर्स 1 है, यहाँ कोई x का फंक्शन या y का फंक्शन नहीं है, तो ये 1 दिखाई दे रहा है, तो ऑलरेडी ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है। अगर वो यूज ना करे तब भी ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। चलिए आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। यहां से √1 माइनस x² हो जाएगा। आगे यहां से देख लेते हैं साइन इनवर्स y का। अब यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से 1/√1 माइनस y², और dy/dx ऐसी रहने वाला है, और इज इक्वल टू क्या, 0। तो चलिए यहां से आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस टर्म को अगर इधर भेजिएगा तो क्या जाएगा, वो टर्म माइनस में हो जाएगा, और बच जाएगा यहां से 1/√1 माइनस y² और dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, -1/√। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर क्या होगा, √1 माइनस y² मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर √1 माइनस y² और √1 माइनस x²। तो यहां से डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है, तो क्या होगा, ये पूरे का हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। अब देखिए इसके लिए भी कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि हर बार रूट अलग अलग रहे, मतलब √a और √b रहे, तो आप क्या लिख सकते हैं, √a भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, वो कंडीशन है। चलिए तो अब बार बार कह रहे हैं सर कि आप ऐसा नहीं लिख सकते कंडीशन, ऐसा नहीं लिख सकते कंडीशन है, तो अब उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि इस तरह का कंडीशन क्यों नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि आप अगर फंडामेंटल
मैथमेटिक्स का अगर वीडियो देखेगा मेरे जाकर चैनल पर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल ये आपका इस तरह से डिफरेंशियल हो गया और निकल गया, देख पा रहे हैं यहाँ से, ये आपको यही लाना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देख पा रहे हैं कि एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और आपको डिफरेंशिएट करके ये ला के देखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से log x प्लस वाई को रहने देते हैं, इस x इंटू वाई को डिवाइड भेज देते हैं, तो क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू वाई। यहां से हो जाएगा log x प्लस वाई और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा x इंटू वाई और पूरे पावर क्या -1। अब यहां से हमको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे d log x प्लस वाई का डिफरेंशिएट करते हैं, तभी log का किया डिफरेंशिएशन x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करना है और फिर x का भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y का भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ध्यान से जगह x का डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में और प्लस y का डिफरेंशिएट कर दिए x के रेस्पेक्ट में। अब यहां से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं कि पहले तो ये पावर का होगा डिफरेंशियल, मतलब x इंटू वाई पूरे पावर क्या है -2। अब यहां से x y के ही रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंस। तो यहां से देख पा रहे हैं तो यहां पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी करेंगे, x को रोकेंगे और y का डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस y को रोकेंगे और x का डिफरेंशिएट करेंगे, तब जाके ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स क्या है x प्लस वाई है तो x प्लस वाई हो जाएगा, इंटू x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और प्लस यहां से y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा एक टर्म समझ लीजिए, जो भी पावर है वो पहले आने वाला है और उसमें क्या करेंगे घटाएंगे, घटा दिए तो -2 होगा, डायरेक्ट कर सकते थे। x अपने यहाँ पर और dy बाई dx भी अपने यहाँ पर, और ये हो गया प्लस y और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और dy बाई dx को वन साइड लिख देंगे और विदाउट dy बाई dx को वन साइड लिख देंगे, फिर कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां से क्या करते हैं कि बारी बारी से सिंप्लाई करते हैं। तो क्या होगा यहां से 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस ये फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रह गया -1, ये रह गया -1 और ये पावर जुड़ेगा क्या होगा x पावर -2 और -2 नीचे लगा क्या पावर प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई पावर क्या हो जाएगा 4² और x और dy बाई dx और प्लस y। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई और 1 बाई एक्स प्लस वाई और dy बाई dx। चलिए ये टर्म बारी बारी से उठाया होगा, तो पहले से x है तो ये माइनस होगा तो क्या होगा -x और बाई x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, फिर ये पूरे टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो वहां हो गया -y क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -y। चलिए हम कुछ छूट रहा है, देख पा रहे हैं dy बाई छूट गया तो dy बाई dx और यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -y और बाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या कीजिएगा कि एक एक्स तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और एक वाई ये कैंसिल हो जाएगा और डी वाई डी एक तरफ करते हैं, तो यहां बच रहा है 1 बाई एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ये जब इधर आएगा माइनस में, इधर आया क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यहां तो बच गया 1 और बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर और डी वाई बाई dx। चलिए तो इस टर्म को उधर भेज देते हैं, क्या जाएगा -1 बाई एक्स प्लस वाई और पहले से -1 बाई एक्स स्क्वायर वाई।
चलिए यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। चलिए तो यहाँ क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा यहाँ से 1 बाई एक्स प्लस वाई और बीच में हो गया प्लस 1 बाई एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट। चलो डिवाइड निकालिए, दोनों में माइनस निकाल लीजिए, माइनस निकल गया और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अगर एलसीएम लीजिएगा तो पूरा सिस्टम मतलब होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। ये पूरा टर्म इधर में क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर और ये इधर हो जाएगा क्या होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बाहर रहने देंगे, यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ये पूरा टर्म इधर में क्या होगा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा और एक वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई, एक वाई बच गया क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ एक ही वाई है। इसी तरीके से माइनस बच गया यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई बाई, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक ही एक्स कटा है तो यहाँ बच जाएगा एक्स। चलिए तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई बाई एक्स और फिर ये डिवाइड में चलाएगा पूरा सिस्टम एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई और बाई क्या वाई। देखिए तो वाई चला जाएगा ये ऊपर यहाँ और एक्स चलाएगा यहाँ। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई जगह यहाँ क्या होगा माइनस वाई और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। चलिए किसी को दिक्कत तो नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए जितना भी ये सब बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ तक डिफरेंशियल है और हमने डिवाइड एक्स कॉमन लिया, कुछ करना नहीं है, बाकी सब इधर उधर कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम y तो यहाँ चला गया लेकिन x कहाँ चला गया, यहाँ चलाएगा। तो ये हो जाएगा x और एक्स वाई स्क्वायर और x प्लस वाई। तो अगर आप देखिए तो डी वाई डी एक्स डिफरेंशियल करके आपको ये लाना था माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई भी यहाँ पर डिवाइड में x है तो x है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख रहे हैं। तो ये इसका हो गया क्या डिफरेंशियल।